आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जनरेटिव एआई से रिलेटेड एक अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स। कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगी आपको एंड आपको सर्टिफिकेशन लेकर दिखाऊंगी, वो भी ऑफिशियल गूगल के प्लेटफॉर्म से। बट उसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल से रिएक्ट से रिलेटेड फ्री सर्टिफिकेशन चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाकर उसे चेक कीजिए and साथ ही साथ जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए ताकि आपको जनरेटिव एआई के कोर्स से रिलेटेड लिंक मिल जाए। कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन अप होगी। लिंक पे क्लिक करने के बाद एंड आप यहाँ पे जनरेटिव एआई कोर्स फॉर एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने के लिए लिंक से आ जाएंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको इनरोल हेयर के नाम से यहाँ पे लिंक नजर आएगा एंड यहाँ पे आपको गूगल एआई फॉर एजुकेटर असेसमेंट आंसर्स लिखा हुआ नजर आएगा, जो कि स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है। अब जैसे इसे क्लिक करोगे आपके पास गूगल का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म खुल जाएगा जो कि स्किल शॉप से रिलेटेड है। यहाँ पर हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगी, सर्टिफिकेशन लेके बताऊंगी, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पे कंपाइल करके बताऊंगी। बट आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपने जीमेल के थ्रू लाजमी यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। आपने अपना जीमेल का अकाउंट साइन अप करना है यहाँ पे, और जो है साइन अप करने के बाद सिंपल लिंक से ई लिंक को जैसे आप ओपन करेंगे इस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्टर हो गए होंगे। यहाँ पे जो नेटिव एआई फॉर एजुकेटर से रिलेटेड पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप जेमिनाई और चैट जीपीटी का यूज करके किस तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कंपाइल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि इस कोर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू प्रोवाइड किया। सबसे पहले आपको प्री सर्वे बताया, फिर इस कोर्स का इंट्रोडक्शन है, एआई टूल किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल और यूज किए जाते हैं, इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, आप कैसे एआई को प्रैक्टिस में ला सकते हैं, और आपको नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे क्या लेने चाहिए अगर आप एआई को सीखना चाह रहे हैं। आप ये सारे प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो टिक मार्क आना चाहिए कंप्लीट करने के लिए। मुझे ऑलरेडी इन सब चीज़ों की नॉलेज है तो मैं सिंपल असेसमेंट दे रही हूँ। अगर आप भी सिर्फ सर्टिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल असेसमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इंटरफेस ओपन अप होकर आएगा और यहाँ पर आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होंगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो है वो कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, तो मैं सबसे पहले जो है वो इसको अपडेट कर देती हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ ताकि मेरे पास वर्क कर जाए। आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास असेसमेंट वाला ऑप्शन ओपन अप हो जाएगा। 12 क्वेश्चंस है, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस बताऊंगी और एक एक कर कर उनके आंसर्स मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊंगी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन व्हाट वे कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प एडवांस ह्यूमन कैपेबिलिटीज। हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होती है कि हम एडवांस जो हमारी ह्यूमन की यहाँ पे कैपेबिलिटीज हैं उसके लिए वर्क करें। अच्छा, ये जो हमने कोर्स पढ़ा होगा ना यहाँ पर, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स इससे रिलेटेड आपको मिल रही होंगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे आंसर बताने से पहले कि हो सकता है कि आपके और मेरे क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चंस थोड़े से आगे पीछे हो। तो अगर ये थोड़े से आगे पीछे होते हैं तो आपने मेक श्योर क्या करना है कि आप वीडियो को पहले कंप्लीट वॉच कर लें और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर इसको चेक करें। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक्सटेंड ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, एन एजुकेटर यूज एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल टू हेल्प देम डिफरेंशिएट क्लासरूम इंस्ट्रक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन माइट इन्वॉल्व, सिलेक्ट दैट ऑल अप्लाई। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन चूज करने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट एन ईमेल टेम्पलेट टू शेयर क्लास अपडेट with the school community, adopt a reading label based on the student need, and provide three different project options allow students to choose based on their interests, create graphic, organize, to provide scaffolding focus on specific learner needs। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस करेक्ट मुझे लगते हैं वो ये तीन ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट होंगे। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, a machine learning program use a training data set containing information known as label which approach to machine language does this scenario describe। तो supervised learning इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, which of the following statement accurate describe artificial intelligence। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो artificial intelligence के जो ऑप्शंस हैं उसमें artificial intelligence can address challenges that have may variable and uncertain outcomes। artificial intelligence acquires knowledge, then adopt and improve over time, a navigation tool, analyze traffic,
वाला जो हमारे पास ऑप्शन है ये भी यहाँ पे करेक्ट है। टू सजेस्ट ऑप्टिमल राउट्स इन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, देन मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने भी ये सारी चीजें सिर्फ रीड आउट की हैं, देन मैं अब पढ़ के इनको जो है वो यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है चीजों को यहाँ पे देखने में और चीजों को यहाँ पे समझने के लिए। तो कहता है एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन टीम परफॉर्म द सिक्स स्टेप ऑफ मॉडल डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप ऑफ मॉडल डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं, सबसे पहले मिसिंग डेटा को फिल करते हैं और जो हमारा बियास डेटा होता है उसको मॉडल से हटाते हैं। डेटा में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम असेस परफॉर्मेशन करते हैं अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड और अपने एनवायरमेंट को सिलेक्ट करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल अंडरस्टैंड डैश विच इनेबल देम टू प्रोसेस अ यूजर रिक्वेस्ट एंड जनरेट रिस्पॉन्स इन अ मीनिंगफुल वे। नेचुरल लैंग्वेज का करेक्ट आंसर रहेगा। सेवन क्वेश्चन है हमारे पास, मैनी कन्वर्सेशनल एआई टूल्स आर बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ एआई मॉडल। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा मॉडल ज्यादा यूज किया जाता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। की जनरेटिव एआई जो आपके पास गूगल से रिलेटेड कोर्स होता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देन कहता है अ लैंग्वेज, हमारे पास एट क्वेश्चन है। अ लैंग्वेज आर्ट एजुकेटर आस्क एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल टू सजेस्ट क्लासिक नॉवल फॉर अ रीडिंग लिस्ट। द लिस्ट primarily include work by white male authors from 19th century, exclusive diverse voices and perspective from different time periods with potential artificial intelligence lamination does the scenario describe। तो अनफेयर बियास है ना, उसने यहाँ पे इनसे पूछा था कि आपने रीडिंग लिस्ट देनी है और उसने क्या किया, अनफेयरली सिर्फ 19 सेंचुरी की जो लिस्ट थी वो प्रोवाइड कर दी थी। हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल हेल्प अ मीडिया एजुकेटर जनरेटर अ न्यूज रिपोर्ट स्क्रिप्ट फॉर अ लेसन अबाउट एक्सीडेंट इंसिडेंट रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन शुड बी यूज व्हेन एवेलुएटिंग द आउटपुट। क्या करना चाहिए, टॉपिक में व्यास होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे फैक्चुअल एक्यूरेसी होनी चाहिए और क्या करना चाहिए, यहाँ पे अलाइनमेंट करनी चाहिए हमारे स्टाइल से रिलेटेड। इंसिडेंट रोम पे जो है वो हमें एक आर्टिकल चाहिए, तो उसके अंदर इसका स्टाइल्ड होना चाहिए जो कि इंसिडेंट रोम से एंड प्रॉपर इंग्लिश से रिलेटेड हो। उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए सारे फैक्ट एंड फिगर की, और आउटपुट जो है वो 100% बियास होना चाहिए। आपने बताना है अगले क्वेश्चन के अंदर, व्हेन राइटिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रॉम्प्ट विच ऑफ द फाइव प्रॉम्प्ट राइटिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स इज डिस्क्राइब इन द स्टेटमेंट स्टेट योर ऑब्जेक्ट। तो एम इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको पीछे जो मैंने कंप्लीट सिनेरियो दिखाया था ना पढ़ने के लिए, उसमें आपके पास ये सारी चीजें होंगी, मैं ऑलरेडी पढ़कर आई हूँ तो इसीलिए इसको सॉल्व कर पा रही हूँ। ठीक है, देन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एन एजुकेटर यूज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल टू हेल्प जनरेट क्वेश्चंस ऑफ एन असेसमेंट टू रिव्यू द क्वेश्चन क्रिटिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन विल हेल्प एवेलुएट द आउटपुट। तो हमने सबसे पहले देखना होता है टास्क रेलेवेंट है, टास्क एक्यूरेट है और टास्क जो है वो अनबियास है। क्रिएटिव होने का इसमें कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने रिव्यू करना है एक फ्रॉम को, कहता है आई टीच अ हिस्ट्री क्लास फॉर 10 ग्रेड विद डिवाइजर लर्निंग नीड, हेल्प मी क्रिएट एन ऐसे असाइनमेंट अबाउट रीजन ऑफ लोएस्ट। एन एग्जाम्पल असाइनमेंट कुड बी राइट एन essay for reason on the reason why you think Lois should remember। तो लोइस क्यों रिमेम्बर रहना चाहिए ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो इसके अंदर वन शॉट इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा शफल होके भी आता है, हमारे पास सेम क्वेश्चन होता है लेकिन इसमें जो है ना प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल पूछी जाती है, तो उसके अंदर जो है आपने क्या करना होता है, आपने जीरो शॉट बताना होता है। मुझे इसमें ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है कि पता नहीं इसमें करेक्ट आंसर वन शॉट है या जीरो शॉट है, तो हम सबमिट करके देखते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने आंसर्स करेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि टिक करने के साथ साथ फौरन ही मेरा सर्टिफिकेशन जो है वो आ गया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ ताकि आपको दिखे। तो इस तरीके से कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट है जो कि हमने कंपाइल किया है। मैंने स्कोर लिया है यहाँ पे 92, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हमारी चीजें जो है वो गलत हुई होंगी। ठीक है, उसको एक नजर चेक कर लेते। तो यहाँ पे मैंने 92% मार्क्स लिए असेसमेंट के अंदर। मैंने एक कोई सवाल जो है वो गलत किया, तो मैंने आपको बताया था कि वन शॉट या जीरो शॉट में से एक कोई आंसर होगा, तो आई थिंक उसका आंसर जो है वो जीरो शॉट होगा। तो आप उसको कंपाइल कर लीजिएगा ताकि आपके 100% आंसर्स यहाँ पर आ जाए। तो एक्टिविटी हमारी यहाँ पे कंपाइल्ड आउट हो गई है, हमारा रिस्पॉन्स भी हमारे पास आ गया। हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, अच्छा क्वेश्चन नंबर वन के अंदर जो है वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड थ्री डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑप्शन अलाउ स्टूडेंट टू चूज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, इसको भी चेक मार्क करना चाहिए था, मैंने ये गलती की है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये
ये क्वेश्चन गलत है। वन शॉट जो है वो 100% मैंने करेक्ट आंसर दिया। तो एक जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो हमने देख लिया यहाँ पे। हमने अपने यहाँ पर सर्टिफिकेशन को भी देख लिया, जो कि हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कंपाइल कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने इस सर्टिफिकेशन को कंपाइल कर सकते हैं, फिर आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट करा के सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने सिंपल जो है वो इसको लिंक्डइन पे शेयर करना होता है। लिंक्डइन पे शेयर करते हुए मेक श्योर कीजिए कि मुझे लाज़मी टैग कीजिए। प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको पीडीएफ में भी प्रिंट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ, आपका नाम यहाँ पर होगा, आपका स्कोर होगा, आपकी आईडी होगी, और साथ में यहाँ पे गूगल का ऑफिशियल लोगो एंड हमने जो कोलैबोरेशन में इसको कंप्लीट किया है वो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो आप इस तरीके का सर्टिफिकेशन आसानी से अपने लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए कि अगर आप इसको शेयर करते हैं अपने लिंक्डइन पे तो मुझे लाज़मी टैग कीजिए। महक आलमगीर के नाम से मेरी आईडी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके के अच्छे-अच्छे सर्टिफ़िकेशंस के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कंप्लीट सीरीज़ लेकर आ रही हूँ सर्टिफ़िकेशन की, जिसमें मैं डेली आपको एक नया सर्टिफ़िकेशन कोर्स कराऊँगी, जिसे आप अपने रिज़्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अब तक रिएक्ट का कोर्स भी नहीं किया तो उसको भी जल्दी से चेकआउट कर उसका भी सर्टिफ़िकेशन कलेक्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।